जंगल में अगर कोई वयस्क तेंदुआ नजर आ जाए तो समझ लेना कि उसके बचपन से लेकर वयस्क होने तक का सफर मामूली नहीं रहा होगा। एक तेंदुआ बचपन से लेकर बड़ा होने तक न केवल सैकड़ों बार मौत का सामना करता है बल्कि काफी हैरत अंगेज ढंग से सैकड़ों जानवरों को मौत के घाट भी उतार देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे एक मादा तेंदुआ के बारे में जानने वाले हैं जिसकी कहानी न केवल लाखों में एक है बल्कि उसका जवानी तक का सफर भी बाकी तेंदुए से काफी अलग है। जिस मादा तेंदुआ की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम रहता है लेगेटिमा, जो कि बचपन में जंगल के गुंडे कहे जाने वाले हाइना को अपना दोस्त समझ लेती है। इसके अलावा बबून्स का झुंड उस पर इतना भयानक जानलेवा हमला कर देता है कि वो बबून्स को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग जाती है। जिसके कुछ महीनों बाद लेगेटिमा एक ऐसे बबून को खत्म कर डालती है कि उस बबून के पेट से मात्र 2 दिन का मासूम सा बच्चा भी चिपका रहता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि क्या लेगेटिमा उस 2 दिन के बच्चे को भी खत्म कर डालती है या फिर जंगल के नियमों के विपरीत जाकर उसे जिंदा छोड़ देती है। इसके अलावा जानेंगे कि लेगेटिमा अपने आप को जंगल के राजा और जंगल के गुंडों से बचाती कैसे है। गाइस, अगर आपने अभी तक फैक्ट लिमिटेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी पाटिल और स्वागत है आपका फैक्ट लिमिटेड चैनल पर। बोट्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में सैकड़ों ऐसे तेंदुए हैं जिनकी कहानियां न केवल अपने आप में बेहद अनोखी है बल्कि कुछ किस्से तो ऐसे भी उभर कर सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर दशकों से लेपर्ड्स पर स्टडी कर रहे साइंटिस्ट भी हैरान हो जाते हैं। लेपर्ड्स द्वारा किया गया एक ऐसा हैरत अंगेज कारनामा जो अफ्रीका के जंगलों में शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। जंगल में अक्सर छुपकर रहने वाला ये जंगल का भूत न केवल हमें बल्कि जंगल में रहने वाले बाकी जंगली जानवरों को भी तभी नजर आता है जब वो खुद चाहता है। इसके आधे से भी ज्यादा हमले सरप्राइजिंगली होते हैं, यानी इसके हाथों मरने वाले जानवरों को भी पता नहीं चलता कि ये शातिर शिकारी आखिरकार हमला कहां से करने वाला है। टॉर्टोइस नाम की ये मादा तेंदुआ जिस नर के साथ मिलन कर रही है उस मादा को बिल्कुल भी पता नहीं कि इस मिलन से जो बच्ची जन्म लेंगी वो बच्ची न केवल जंगल का कानून बदल देंगी बल्कि अफ्रीका के जंगलों में एक ऐसी घटना की जिम्मेदार बनेगी जो घटना इतिहास में अफ्रीका के जंगलों में शायद ही कभी घटी होंगी। मिलन के लगभग 3 महीने बाद आसमान में बिजली कड़कड़ाने के साथ साथ तेज आवाजें भी होने लगती है जिसे अफ्रीकन भाषा में लेगेटिमा कहते हैं। और सबसे कमाल की बात ये रहती है कि इसी दौरान टॉर्टोइस नाम की एक मादा तेंदुआ जन्म देती है एक बच्ची को। जिस रात तेंदुए की इस बच्ची ने जन्म लिया था उस रात न केवल बादल गरज रहे थे बल्कि बिजली भी कड़क रही थी। इसलिए इन मादा तेंदुए पर स्टडी करने वालों ने इस बच्ची का नाम रख दिया लेगेटिमा, जिसका मतलब होता है आसमान में कड़कड़ाती बिजली और गड़गड़ाते बादल। जब पहली बार लेगेटिमा इस खूबसूरत दुनिया का दीदार करने के लिए बाहर निकली तब उसे अपनी आंखों के सामने अपना पहला शिकार अगर कोई नजर आया तो वो था अपनी माँ की पूंछ। अपनी माँ की हिलती हुई पूंछ को ही लेगेटिमा ने अपना पहला शिकार समझ लिया था, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके ना केवल पूंछ तक पहुंच गई बल्कि पहुंचते ही पूंछ को पकड़कर ऐसे बर्ताव करने लगी मानो वो अपने पहले शिकार को मारने की कोशिश कर रही हो। लेगेटिमा की ये हरकतें साफ बयां कर रहे थे कि वो शिकार करने के लिए ही बनी है, पर फिलहाल इसमें अभी एक चीज की कमी है और वो कमी ये है कि ये खतरों के साफ संकेतों को भी समझ नहीं पाती। जंगल के इस डाकू हाइना को देखकर लेगेटिमा को लगता है कि ये उसका खेलने का साथी हो सकता है, लेकिन उसकी माँ टॉर्टोइस इन हाइनास की नियतों को बखूबी जानती है। हमेशा हमला करने के फिराक में रहने वाले इन हाइनास ने न केवल इसके पहले भी टॉर्टोइस पर हमला किया है बल्कि उसके 5 नन्हे बच्चों को भी मारकर खा चुके हैं। लेकिन लेगेटिमा टॉर्टोइस के लिए एक आखिरी मौका है, इसीलिए वो जीते जी अपने इस नन्ही बच्ची को तो कुछ होने नहीं देंगी। फिलहाल तो लेगेटिमा सेफ है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले हाइनास ने नन्ही लेगेटिमा को देख लिया था तो इस बात के चांसेस ज्यादा है कि वे लौटकर भी आ सकते हैं। हाइनास कब लौटकर आएंगे ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन गिनी फाउल इनके करीब आ चुके हैं जिन्हें देखकर लेगेटिमा को ये बात तो समझ में आ चुकी है कि जहां उसने जन्म लिया है उस जगह पर ना केवल शोर शराबा है बल्कि दुश्मनों की भी कमी नहीं है, क्योंकि 2 दुश्मनों की नजर में आए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि लेगेटिमा तीसरे दुश्मन की नजर में भी आ जाती है और वो तीसरा दुश्मन रहता है
बबून्स का झुंड। बबून्स का झुंड इन माँ बेटी को देखते ही शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि माँ बेटी बबून्स के हाथों लग पाते, दोनों गिरे हुए सूखे पेड़ों के बीच में जाकर छुप जाते हैं। जिसके बाद बबून्स का झुंड उन्हें उनकी छुपने की जगह से निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इतने से अच्छा रहता है कि कोई भी बबून गिरे हुए पेड़ की इस किलेबंदी को तोड़कर माँ बेटी तक पहुँच नहीं पाते। जिसके बाद वे सब यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये दोनों राहत की सांस लेते हुए बाहर निकलते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि नन्ही लेगेटिमा के लिए लड़ाई के तौर तरीके तो तय हो चुके हैं। यानी आज से बबून बन चुके हैं लेगेटिमा के लिए उसके सबसे बड़े दुश्मन। पहले लेगेटिमा को देख लिया था हाइनास ने और अब उसे देख लिया है बबून्स ने। यानी अब उसे खत्म करने के लिए दो दुश्मन कभी भी उसके ठिकाने पर आ सकते हैं। इससे पहले कि आने वाले कुछ दिनों बाद लेगेटिमा पर दोबारा से खतरा मंडराने लगे, उसकी माँ अपने रहने का ठिकाना ही बदल देती है और अपनी बच्ची को मुंह में उठाकर दुश्मनों से दूर किसी दूसरे ठिकाने पर चली जाती है। इसी तरह कुछ महीनों तक जंगल की सभी चुनौतियों का सामना करके टॉर्टरस अपनी बेटी को इतना बड़ा और इस काबिल बना देती है कि वो अब न केवल किसी भी जानवर को चकमा दे सकती है बल्कि दुश्मनों से खुद को बचा भी सकती है। यानी लेगेटिमा अब 9 से 10 महीनों की हो चुकी है और वो जिंदगी में पहली बार बसंत के मौसम को देख रही है। इसकी आंखों के सामने रंग बिरंगी तितलियां फूलों की डालियों पर नाच रही है। लेगेटिमा ने इससे पहले ऐसा नजारा कभी भी नहीं देखा था। लेकिन कुछ नौजवान लायंस अपनी ही धुन में खोए हुए इन माँ बेटियों को देख चुके रहते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर तक घात लगाने के बाद आखिरकार ये शेर टॉर्टरस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि ये शेर टॉर्टरस को पकड़ पाता, वो पलक झपकते ही पेड़ पर चढ़ जाती है और तुरंत शेरों का ध्यान भटकाकर उन्हें पेड़ के नीचे ही रुकने पर मजबूर कर देती है ताकि उधर उसकी बेटी लेगेटिमा तुरंत मौके पर से फरार हो सके। और इधर लेगेटिमा ऐसा करती भी है। वो किसी पेड़ पर तो चढ़ नहीं पाती लेकिन शेरों को अपने करीब आते देख तेजी से फरार हो जाती है। इधर टॉर्टरस शेरों को पेड़ के नीचे ही रोक कर रखती है ताकि उधर उसकी बेटी पूरी तरह से सेफ रह सके। काफी देर तक लगातार गुर्राने की वजह से लायंस पेड़ के नीचे ही रुके रहते हैं। लेकिन टॉर्टरस को क्या पता था कि ये लायंस यहाँ थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि कई घंटों के लिए यही रुकने वाले हैं। आमतौर पर लायंस किसी एक ही चीज के पीछे काफी देर तक पड़े नहीं रहते, लेकिन हाँ वे जमीन पर जरूर पड़े रहते हैं। यानी जिस पेड़ पर टॉर्टरस रहती है उसी पेड़ के नीचे ये तीनों लायंस सो जाते हैं। जिसके बाद टॉर्टरस मौका देखकर न केवल चुपके से पेड़ पर से नीचे उतरती है बल्कि शेरों से बचकर यहाँ से भागने में भी कामयाब हो जाती है। हालांकि बेफिक्र होकर सो रहे इन शेरों को भनक लग जाती है, लेकिन ये आलसी शेर सोते समय आने वाले को आने देते हैं और जाने वाले को जाने देते हैं। शेरों से बचने के बाद ये माँ बेटी दोबारा से एक हो जाते हैं। पहले हाइना, उसके बाद बबून और अब जंगल का राजा। यानी लेगेटिमा ने इतनी कम उम्र में ही अपने दुश्मनों से बचने का सबक बखूबी सीख लिया है। शेरों से सामना हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि लेगेटिमा अपने बचपने वाले अंदाज में आ जाती है और जबरदस्त उछल कूद करना शुरू कर देती है। इसमें कोई शक नहीं कि लेगेटिमा जंगल की एक सबसे फुर्तीली कैट्स में से एक है, लेकिन उसने अभी तक ठीक से शिकार करना सीखा नहीं है। आज के खाने में सबसे खास बात यह है कि टॉर्टरस एक इम्पाला के बच्चे को जिंदा ही पकड़कर अपनी बेटी के पास लेकर आई है। इसके पहले तक टॉर्टरस ने जितने भी शिकार लाए थे वे सब मरे हुए थे जिनका लेगेटिमा झूठ मूठ का शिकार किया करती थी। लेकिन आज उसके सामने एक जिंदा शिकार है जिसे देखकर वो उलझन में पड़ चुकी है। अगर लेगेटिमा ने जल्द ही शिकार करना नहीं सीखा तो एक कारगर तेंदुआ बनने का इसका सफर काफी मुश्किल हो जाएगा। लेगेटिमा शिकार का पीछा करने की कुदरती समझ के साथ पैदा हुई थी, लेकिन भविष्य में जिंदा रहने के लिए इस तरह का अभ्यास भी बहुत जरूरी है। काफी देर तक इस नन्हे इम्पाला के इधर उधर उछल कूद करने के बाद आखिरकार लेगेटिमा इसके शिकार करने का तरीका जान ही लेती है। इस इम्पाला को खत्म करने से पहले लेगेटिमा के चर्चे पूरे जंगल में तब बहुत ज्यादा होने लगे थे जब वो 4 महीने की थी और लगातार गिलहरियों का शिकार करने की कोशिश करती रहती थी। किसी भी तेंदुए के लिए एक इम्पाला का शिकार करने से ज्यादा मुश्किल काम होता है किसी गिलहरी का शिकार करना। शुरुआत में तो गिलहरियों ने लेगेटिमा को इतना ज्यादा सताया कि काफी दिनों तक कोई भी गिलहरी
शिकारी इसके पकड़ में ही नहीं आती थी, लेकिन लगातार उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहने से ये गिलहरियों का शिकार करने में न केवल माहिर हो गई थी बल्कि पेड़ों पर भागने दौड़ने में भी माहिर हो गई थी। अब लेगेटिमा हो चुकी है 1 साल की। इसके इलाके के आधे से भी ज्यादा जानवर समझ चुके हैं कि जंगल में एक माहिर शिकारी तैयार हो चुकी है। अब लेगेटिमा अपनी माँ के साथ कम और अकेली ज्यादा रहने लगी है। उसकी माँ इलाके में गश्त लगा रही है और लेगेटिमा पेड़ के ऊपर से अपनी माँ पर नजर रख रही है। बंदरों के बीच होने वाला शोरगुल अक्सर खतरों का संकेत देता है, लेकिन आज ये बंदरों का झुंड लेगेटिमा या किसी और बिल्ली को देखकर शोर शराबा नहीं कर रहे, बल्कि बंदरों के 2 पड़ोसी झुंडों के बीच झगड़ा हो गया है, जिसका फायदा उठाने के लिए लेगेटिमा तैयार हो जाती है। बंदरों का शिकार करना किसी पहेली को सुलझाने जितना कठिन काम है, लेकिन लेगेटिमा ने अपनी माँ को बचपन में ही इस पहेली को सुलझाते हुए देख लिया था। दरअसल होता यह है कि खतरों को देखकर बंदर न केवल पेड़ के सबसे आखिरी छोर तक पहुँच जाते हैं, बल्कि छोटी से छोटी डगाल पर भी जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन शातिर तेंदुए उनका शिकार करने के लिए उनसे पहले ही पेड़ के आखिरी छोर पर चले जाते हैं और उन्हें पतली डगाल तक पहुंचने से रोक देते हैं, जिसके बाद बंदरों के पास पेड़ों पर भागने के लिए वही जगह बच जाती है जिन जगहों पर तेंदुए भी पहुंच सकते हैं। सीधी सी भाषा में अगर कहा जाए तो तेंदुए बंदरों को पेड़ों की मजबूत और मोटी डगाल पर भागने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिसके चलते वे आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। और यही तरीका बचपन में लेगेटिमा ने अपनी माँ को अपनाते हुए देखा था, जिसको ध्यान में रखते हुए लेगेटिमा भी सेम तरीका अपनाती है। वो पेड़ के सबसे आखिरी छोर का रास्ता ब्लॉक करके बंदरों को अपने से नीचे ही रखती है और ऊपर से नीचे की ओर छलांग लगाकर एक बंदर का शिकार करने में कामयाब हो जाती है। कुछ दिनों बाद लेगेटिमा एक ऐसे शिकार को निशाना बनाती है जिसका शिकार आज से पहले उसने कभी नहीं किया था, और वो शिकार रहता है वार्थॉग। लेगेटिमा की रणनीति रहती है परिवार के बीच अफरा तफरी मचाकर सबको एक दूसरे से अलग कर देना, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है, जिसके चलते एक बच्चा उसकी पकड़ में आ जाता है। लेगेटिमा ने जो अफरा तफरी मचाई थी, उस अफरा तफरी की वजह से जैकल को भी मौका मिल जाता है। इधर लेगेटिमा अपनी कामयाबी का जश्न अकेले ही मनाती है, क्योंकि उसकी माँ शिकार करने के लिए इलाके के दूसरे हिस्से में गई हुई है। इसके बावजूद भी लेगेटिमा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेले ही धमा चौकड़ी मचाते रहती है। माहिर शिकारी बनने की और कदम बढ़ा रही लेगेटिमा अभी भी बचपन को भुला नहीं पाई है, लेकिन हमेशा की तरह इसके द्वारा किए गए शिकार पर भी नजर रखी जा रही है। इससे पहले कि एक हाना झपट कर इसके शिकार को दबोच पाता, लेगेटिमा अपने शिकार को लेकर एक सीधे तने वाले पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ देर बाद बन जाता है बारिश का मौसम, जिससे बचने के लिए लेगेटिमा एक पेड़ के तने में जाकर छुप जाती है। तभी रात की धुंधली रोशनी में लेगेटिमा के आसपास और एक तेंदुए की हलचल नजर आती है, जिसके बाद लेगेटिमा ना आव देखती है ना ताव और इस तेंदुए पर हमला कर देती है, जिसके बाद उसे उसकी गलती समझ में आ जाती है, क्योंकि ये तेंदुआ कोई अनजान तेंदुआ नहीं बल्कि उसकी माँ ही रहती है। जाने अनजाने में लेगेटिमा द्वारा किए गए इस हमले से ट्वाटरस इतना गुस्सा हो जाती है कि वो अपनी बेटी को इस गलती के लिए माफ नहीं करती, जिसके बाद लेगेटिमा अपनी माँ से अलग होकर बबून्स वाली घाटी में चली जाती है। माँ के साथ हुई इस गलत फहमी ने इस नन्ही मादा की जिंदगी में घटनाओं का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। ये घटनाएं लेगेटिमा की अनोखी पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ उजागर करेंगी। कई हफ्तों से लेगेटिमा अकेली है और इस वक्त वो दुगनी ताकत के साथ शिकार करने वाली है। जिस जानवर का ये शिकार करने वाली है, हो सकता है उसका शिकार करने के बाद ये खुद संकट में पड़ जाए, लेकिन ये उन सब बातों की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ती है और एक बड़े से बबून को धर दबोचती है। जिन दुश्मनों से लेगेटिमा बचपन से डरती आ रही थी, उन्हीं दुश्मनों में से एक को इसने मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन जिस बबून का शिकार इसने किया है, वो अपने आप में काफी अनोखा है, क्योंकि मरे हुए बबून के पेट से उसका एक नन्हा बच्चा भी चिपका हुआ था, जो कि तब अलग होकर गिर जाता है जब लेगेटिमा उस नन्हे बच्चे की मरी हुई माँ को खींचकर पेड़ पर ले जाती रहती है। नन्हे बच्चे को देखकर लेगेटिमा उलझन में पड़ जाती है। इस बच्चे ने केवल एक दिन पहले ही जन्म लिया था, जिसकी गर्दन दबोचकर उसे खत्म करने के बजाय लेगेटिमा रुक गई और उस बच्चे के पास लेटकर ये सोचने लगी कि आखिरकार इस
बच्चे का किया क्या जाए। तभी दूसरी ओर से लुटेरे हाइनास यहाँ पहुँच जाते हैं, जिनके आने से पहले ही लेगेटिमा अपने शिकार को और इस नन्हे बच्चे को पेड़ पर ले जाने में कामयाब हो जाती है। बच्चे को सुरक्षित पेड़ पर लेकर आना और उसकी देखभाल करना, ये इस बात के संकेत है कि आज लेगेटिमा का मकसद इस बच्चे को मारने का नहीं बल्कि इसे बचाने का है। लेगेटिमा खुद एक बच्ची है। ऐसे में जिंदगी के दो राहे पर खड़ी एक नन्ही मादा लेपर्ड जो ये तय नहीं कर पा रही कि शिकारी बने या बबून के लिए माँ। हालांकि लेगेटिमा इस बच्चे की माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन इसे माँ की कमी का एहसास भी होने नहीं देती और उसे अपनी बाहों में लेकर पूरी रात ऐसे ही सो जाती है और बच्चा भी इस मादा तेंदुआ को अपनी माँ समझकर इसकी बाहों में सो जाता है। जब इंसानों को लगता है कि वे सब कुछ जानते हैं, तब जंगल और जंगल में मौजूद लेगेटिमा जैसे जानवर प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर कुछ नए रहस्य उजागर कर देते हैं। अगर आपसे कोई आकर कह दे कि एक तेंदुए की गोद में किसी बबून का बच्चा रात भर सोया, तो क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लेगेटिमा ने वो कर दिखाया जो जंगल में शायद ही किसी ने किया होगा। अगले दिन तक उस बच्चे का क्या हुआ ये पूरा किसी को भी पता नहीं चला, लेकिन लेगेटिमा ने जिस बबून को खत्म किया था उस बबून के बाकी सदस्यों ने रात से ही जवाबी हमला करना शुरू कर दिया था और इस जवाबी हमले में लेगेटिमा की माँ भी फंस जाती है जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आती है। हालांकि बबून्स द्वारा किए गए इस हमले में माँ बेटी दोनों बचकर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उस नन्हे बच्चे को बबून्स उठाकर ले जाते हैं या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, इस बात का पता नहीं चलता। बबून्स के हमले से बचने के बाद लेगेटिमा की माँ इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो उसकी बेटी को अपने करीब आने ही नहीं देती और गुस्सा जताकर लेगेटिमा को ये बता देती है कि वो हद से आगे बढ़ रही है। उलझन में पड़ी लेगेटिमा समझ ही नहीं पाती कि आखिरकार उसकी माँ इतने गुस्से में क्यों है। वो अपनी माँ के गुस्से को न केवल शांत करने की कोशिश करती है बल्कि उसके सामने हार भी मान लेती है। इसके बावजूद भी उसकी माँ उसे चेतावनी दे देती है कि वो अब उसके साथ रह नहीं सकती। हालांकि लेगेटिमा यहाँ से चली जाती है, लेकिन महज 13 महीने की लेगेटिमा के लिए भविष्य में आने वाले खतरों का सामना करके जिंदा बचने की संभावना काफी कम हो चुकी है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये सामने आती है कि जब लेगेटिमा अपने जन्म वाले इलाके से हमेशा के लिए जाने वाली होती है कि तभी अचानक से उसकी माँ ऐसी आवाजें निकालती है मानो वो अपनी बच्ची को प्यार से बुला रही हो और इस आवाज को सुनकर लेगेटिमा वापस भी आती है, लेकिन वापस आने के दौरान उसे पता चलता है कि ये प्यार भरी आवाज उसके लिए नहीं बल्कि उसके हाल ही में जन्मे भाई बहनों के लिए थी। यानी टॉर्टरस ने और 2 बच्चों को जन्म दिया है, इसीलिए उसने उसकी बड़ी बेटी लेगेटिमा को इलाके से बाहर निकाल दिया है। अपने नन्हे भाई बहनों को देखने के बाद लेगेटिमा समझ जाती है कि प्यार से पुकारने वाली आवाज उसके लिए नहीं थी, जिसके बाद वो वापस मुड़कर हमेशा के लिए अपने घर और अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये 13 महीने की बच्ची खुद के दम पर जिंदगी जीने के लिए तैयार है? क्या ये अपने से 2 गुना वजन वाले इम्पाला को खत्म कर पाएगी? जब अपने आप को साबित करने की बारी आती है तब न केवल लेगेटिमा का वो शिकारी वाला अंदाज झलकता है बल्कि वो अपने से 2 गुना वजन वाले इम्पाला को भी मौत के घाट उतार देती है। टॉर्टरस ने भले ही उसकी बेटी को कम उम्र में ही अपने हाल पर छोड़ दिया, लेकिन उसे पता था कि उसकी बेटी लेगेटिमा कम उम्र में ही एक माहिर शिकारी बन चुकी है। तो गाइस ये थी लेगेटिमा की कहानी जो कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।